आपको भी शामिल किया है, आप सभी बताए हमें खुशी। सभी महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है, मुफ्ती वजीफा जी जो थाना जिला के अध्यक्ष है, मौलाना आयुब सभी उलेमा, हमारे सांसद दिनेश मात्रे और पाड़े मामा, आमदार रईस शेख, हमारे विरोधी पक्ष नेता और बहुत ही मुंबई के शानदार नगर सेवक श्याम पठान, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहुत ही बड़ी शख्सियत भाई साहब नजीबुल्लाह, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष शबीर खान साहब, शबीर खान जी, आबिल आजमी, मामा चलो बैठे हुए सभी मौत और मेरे भाई, बात इतनी सच है कि 1857 के संग्राम में जो कलकत्ता में शुरू हुआ, वो चलते चलते जब दिल्ली आया तो ऐसा एक भी पेड़ नहीं था जिस पेड़ पे उलमाओं का, फांसी दिए हुए उलमाओं का शरीर रखा हुआ नहीं था, ऐसा एक भी पेड़ नहीं था। कितने जाने गई, कितने बहादुरी से सब उलेमा लड़े कि भारत को आजादी मिल जाए। हालांकि हम 1857 का संग्राम भारत की आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं, पर अभी अभी हमें जफर सैयद साहब ने जो कहा कि 1803 में जो आगाज हुआ और सब उलेमाओं ने तय किया कि भारत की आजादी की शुरुआत होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो आजादी के जंग की पहली लड़ाई थी, वो 1803 में। अब वक़्फ़ की बात करते हैं। 1950 में हमारा संविधान आया। संविधान आने के बाद जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, तब बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। उनकी बहुत सारी जमीनें यहीं पे थी, उनके घर यहाँ पे थे। तो इस जमीनों का क्या किया जाए, निजाम के जमीनों का क्या किया जाए, अवध के राजा के जमीनों का क्या किया जाए, ये सब सोच में लगे भारतीय कम्युनिस्ट कैबिनेट, जिसके पंतप्रधान थे नेहरू जी। नेहरू जी बहुत बड़े दिलदार नेता थे, तो उन्होंने कहा कि बोर्ड स्थापित करो, और उस बोर्ड का नाम अब बोर्ड रखा गया। और फिर ये सब जमीनें जवाहरात उसमें शामिल कर दी गए। आज इस बोर्ड की कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। इस बोर्ड के पास 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। आप दिल्ली, मध्य दिल्ली में जाइए तो आपको जितने भी मकबरे दिखेंगे और उसके नीचे की जमीनें दिखेंगी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो सब वक्त की जमीन, ताजमहल वक्त की जमीन है। तो क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है? इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी मुल्तानी नहीं हो सकती। तो सरकार की गंदी नजर इसके ऊपर क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार गंदी सोच की, इसकी सोच ही गंदी। जब उन्होंने 2024 की चुनाव लड़े, तब उन्होंने घोषणा की थी अब की बार 400 पार। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे अकेले के ताकत के ऊपर और हमारे जो समर्थन करने वाली पार्टियां हैं
उनको साथ में लेकर हम 400 पार हो जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में उनको 31 पे 31 हमने भी 17 पे उनको रखा है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उनको वहां संभाला। करते 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 वो 240 पे आके उठ गए और किसी की हालत में टीडीपी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो भी है नीतीश कुमार जी, वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाते। वो तो मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे, तो ये अकेले फट गए। लेकिन इनको सियासत करनी थी, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है मुस्लिम इंटरेस्ट। बीजेपी का नेचुरल एजेंडा है मुस्लिम इंटरेस्ट, और ये आज का नहीं है। ये 1950 में जब संविधान आया तो उन्होंने कहा हम ये संविधान मानते ही नहीं है, हमारे लिए संविधान मनुस्मृति है, और मनुस्मृति वो गंदी किताब है जो किसी इंसान को पसंद नहीं आता। मनुस्मृति पढ़कर कोई औरत जान दे देगी, यानी एक भी औरत के लिए एक भी अच्छा लफ्ज मनुस्मृति में नहीं है। ये हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था आई, जितने जितने नीचे शूद्र आए, वो किसके वजह से आए? ये मनुस्मृति की वजह से आए। ये पिछड़े और अति पिछड़े कहां से आए? वो मनुस्मृति के माध्यम से आए। तो ये मनुस्मृति हमारी हो नहीं सकती। इन्होंने कहा कि तिरंगा हम मानते ही नहीं है, तीन रंग अशुभ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तिरंगा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा। बात तो यह है कि 1992 तक आरएसएस के मुख्यालय में कभी तिरंगा लहराया ही नहीं था। ये कांग्रेस के जो कुछ नौजवान थे नागपुर में, उन्होंने 14 के रात को घुस करके आरएसएस के मुख्य द्वार पे और उनके तो से उसके ऊपर जाके तिरंगा लहरा दिया। आज भी उसकी चोटी के नागपुर की कोर्ट में आरएसएस ने नहीं लहराया, ये बीजेपी ने नहीं लहराया, ये कांग्रेस ने जाके उनके बिल्डिंग पे लहराया। तो बीजेपी की सोच ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और सभी जो अल्पसंख्यक समाज है उनके खिलाफ रही है। नहीं तो बाबरी मस्जिद नहीं थी। जिस तरीके से राम मंदिर की स्थापना हुई, हमारे जफर सैयद साहब ने बताया कितनी जमीनें लूटी, कितनी जमीनें लूटी, और यही काम उन्होंने बल के माध्यम से करना चाहा। ये उनकी पॉलिटिकल लड़ाई, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। बीजेपी का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि हिंदुओं को एक करने के लिए मुसलमानों को भड़काओ, उनको गाली दो, उनको कटघरे में खड़े करो, तो हिंदू खुश हो जाए। कोई हिंदू खुश होता नहीं। अगर हिंदू खुश होता तो महाराष्ट्र में 31 जगह पे हम चुन के नहीं आते। मैं समझ सकता हूं कि 4 जगह ऐसी है मुसलमानों ने जिताई, लेकिन 27 जगह ऐसी है तो हिंदू ने जिताई। हिंदू मुसलमान ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। जिसको गणतंत्र से प्यार है, जिसको संविधान से प्यार है, जिसको द्वेष के राजनीति से वो नफरत करता है, वो सब लोग एक हो गए। क्या विशालगढ़ का हमला ये सरकार रोक नहीं सकती थी? विशालगढ़ में मैं आपको बताता हूं कि विशालगढ़ के लोगों ने 5 जुलाई को जाके कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर को मिलकर बताया था कि कुछ न कुछ होने वाला है, संभालो। फिर 12 तारीख को पुलिस स्टेशन गए, पुलिस को बताया कुछ न कुछ होने वाला है, संभालो। किसी ने कुछ संभाला नहीं। रात को नौजवान घुस गए ऊपर, घुमट की पूरी ऊपर 12 बजाने थे, 12 बजा दिए। हालांकि उस दरगाह का इतिहास किसको मालूम है?
वो दरगाह और किला बना था 1058 में। ये कम से कम 1300 साल पुराना है इतिहास। और वही दरगाह के बाद में शिवाजी महाराज है। वो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन जिसका संबंध शिवाजी महाराज से आया था, जिस तारा रानी का वो राजधानी थी, इसके ऊपर ही हमला बोल देना, ये कौन से धर्म का काम था? नीचे आके गजापुर की मस्जिद तोड़ देना, लोगों की घरें लूटना, ये तो अच्छी बात नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने किसको अरेस्ट किया? ये सरकार के किसी ने मांग की कि उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करवाया? नहीं था। इनकी हिम्मत बढ़ती गई है। अगर मंत्रिमंडल के इनके साथी ही बोलेंगे, तो जो बोला क्या उसका नाम, गगनगिरी के रंगागिरी महाराज, पीछे कौन बैठा था? कौन बैठा था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के खिलाफ कोई मंच से बोलता है तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लो, तो उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के राय है, हम नहीं कहते। लेकिन यहाँ पे दंगे हो, ये सत्ताधारी चाहते हैं। महाराष्ट्र के सत्ताधारियों को समझ चुका है कि बीजेपी का जो यहाँ पे रवैया है, उस रवैये से लोग जुटे हुए हैं। जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी गई है, जिस प्रकार से सियासत की जा रही है, ये हमारे संस्कृति में नहीं है। और इसलिए ये बिल ऐसा लाया, ऐसे ही लाया था, जिसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये देश को इशारा देने का काम था कि हम क्या कर सकते हैं। ये जब बोलते हम संविधान बदलना नहीं चाहते, तो आसाम में जाके अमित शाह ने ये क्यों कहा कि हम आते ही पहले 3 महीने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बदल देंगे? मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ का बदलना मतलब क्या होता है? शरीयत का बदलना। अच्छा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन है, धर्म की आजादी है। धर्म की आजादी का मतलब क्या होता है? तो धर्म के जितने भी कानून है, जो भी हम मानते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो शरीयत धर्म का एक अंदरूनी हिस्सा हो गया। अगर आप शरीयत बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब राइट टू रिलीजन बदलना चाहते हैं। राइट टू रिलीजन बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, तो क्यों झूठ बात कर रहे हो? आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, आपके दिल में बैठ गया था, इसलिए आप बोल रहे थे अब की बार 400 पार, संविधान और पार। जनता ने नहीं होने दिया। जनता बहुत होशियार है, ये जनता बहुत होशियार है। ये तो उत्तर प्रदेश में राम गोपाल जी हमसे कह रहे थे कि जितेंद्र जी हम 56 जगह जीते, और राहुल जी और अखिलेश बोल रहे थे 48 तक हम जीतेंगे। और अखिलेश का आज भी बोलना यह है कि 6 सीटें हमने जीती है, और ये बीजेपी ने हमको वहां से अपने स्टाइल में बारी में रख दिया। हालांकि वो छोड़ दो, अब आते हैं मुद्दे पे। ये वक्त की जो जमीनें हैं, वो हमारी बाप की जमीन, वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। देवस्थान की जो जमीनें हैं, वो हमारे पुरखों ने हमारे लिए रखी है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? तो क्रिश्चियन चर्च के पास है। ये सरकार की बुरी नजर वो क्रिश्चियन चर्च के ऊपर भी थी। ये सरकार की महाराष्ट्र में देवस्थान की जमीन है, राइट टू इंफॉर्मेशन से निकालो, सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? आपको नाम पता चलेगा, सब बीजेपी से संबंधित है। चाहे वो पीर में हो, चाहे नांदेड़ में हो, चाहे परवड़ी में हो, सब लोग बीजेपी से संबंधित है। बीजेपी का ये काम ही रहा है कि जिलाधिकारी के हाथ में उसको पालक होते कौन कर देगा, ये देवता चल होगा उसका काम। पालक मंत्री ने बोल दिया, आदेश निकल गया, तो एकड़ जमीन उसके नाम पे। तो ये जो मैजिस्ट्रेट के हाथ में देने का जो कानून में बदलाव आया था, वो मुसलमानों के जमीनों को साफ कर, ये क्यों जमीनें लाई थी? तो इसको क्यों बने?
कॉलेजेस बने, इसमें मदरसा बने, इसमें मस्जिद बने, इसमें कब्रिस्तान बने, मुसलमानों की हक की जो बातें हैं उससे आए। अब ये क्या मुसलमान कलेक्टर के पास जाए कि हमें कब्रिस्तान दो, हमें कब्रिस्तान दो। अरे मेरी हक की जमीन थी आपने ले ली और हमें कब्रिस्तान के लिए मांगना पड़ेगा। हम नहीं मांगेंगे, ये पूरा देश हो जाएगा लेकिन वक्त का कानून नहीं बदलेगा। और हमें बहुत फख्र है हमारे नेता हम 3 दिन पहले बोल चुका था बड़ा मामा को ये वक्त का बिल आ रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कैसे बताया, इतनी आदत है दुनिया को लिख कर देना, थोड़ा मीडिया में वक्त जा रहा है। तो पवार साहब ने मीटिंग बुलवाई और सभी को कहा कि किसी भी हालत में वक्त का समर्थन करना चाहिए, वक्त की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में जाना नहीं चाहिए। और अब आज भी यूट्यूब पे जाके सुप्रिया सुले जी का भाषण सुनिए, वो पहली थी जिसने कहा कि ये पूरा बिल आप जेपीसी को रेफर कीजिए। मैं आपका सभी का धन्यवाद इसीलिए देना चाहता हूँ कि राफेल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि पूरा देश बेचा गया, लेकिन मोदी जी की इतनी दादागिरी थी कि किसी का आवाज नहीं उठता था। आप लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर जो ताकत दी है अपोजिशन को, आज मोदी की जोड़ी रहने पड़ रही है। अब सेबी के ऊपर जो घोटाले हुए हैं पिछले 2 साल में, सबके ऊपर जेपीसी आएगी, सबके ऊपर जेपीसी आएगी। ये जो स्टॉक एक्सचेंज गिरा और 72 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, उसके भी ऊपर जेपीसी है। जिधर जिधर उसने लोगों पे अन्याय किया है उधर सब जगह की जेपीसी लगेगी, क्योंकि अपोजिशन मजबूत हो गई है। और इसलिए वक्त का कुछ होना नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, वक्त का कानून नहीं पास होता, हम पास नहीं हो देंगे। हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, लेकिन वक्त देवस्थान जुड़ी हुई है, उसको किसी भी हालत में हाथ नहीं लगा देंगे। हम जान दे देंगे, लेकिन भारत के लिए जो आजाद मानसिकता है उसको नहीं बदलेंगे।